वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये हिडन आइडेंटिटी का पार्ट 8 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांगजी कुछ सोच रहा था कि विंग और वांगजी जब ऑफिस से अपने को प्रिपेयर करके बाहर निकल रहे थे कि हाँ भाई अब सारे फैमिली मेम्बर को अपने रिलेशन के बारे में बता देंगे। वांगजी ने सोच लिया था कि वांगजी और रनिंग के साथ कंसल्ट करके वो अपनी आइडेंटिटी भी अपने अपने पार्टनर्स को बता देगी, क्योंकि उन्होंने ट्रूली रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले ही अपने बारे में बता दिया था। वांगजी ये सोच रहा था, तभी वांगजी जो कहते ना शर्ट पेन के बटन लगा ही रहा था, तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आया। वो देखते ही वांगजी के वांगजी उस समय फ्रीज हो गया था, ना कुछ बोल पा रहा था ना कुछ हिल पा रहा था। वो उस समय के लिए रह गया था। मैसेज पे लिखा था, अगर तुम अपने मॉम डैड को जिंदा देखना चाहते हो तो विंग और तुम्हारे रिलेशन के बारे में कहीं पे भी नहीं बताओगे, यहाँ तक कि तुम्हारे इसी को भी नहीं। ये सुनते ही वांगजी पूरी दुनिया कहते हैं ना सराउंडिंग पूरी दुनिया स्टॉप हो गई थी। तभी विंग पीछे से वांगजी को कहीं बोलता है क्या हुआ, तो वांगजी ने कुछ नहीं, घर चले। तो विंग ने कहा हाँ चलते, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सबको ये बात बताने के लिए। तो वांगजी ने कहा नहीं। तो विंग ने कहा तो वांगजी ने कहा वो हम रिलेशनशिप को हाइट रखते हैं कि हम ऑफिशियली बॉयफ्रेंड से बस ये कह देंगे कि तुम मुझे डेट पे लेके गए थे मेरे अप्रूवल के लिए और मुझे सॉरी बोलने के लिए। ये सुनते विंग क्यों वांगे, तो वांगे प्लीज़ विंग मुझे अभी नहीं। तो विंग ने वांगे के हिजक को देखा, उसने कहा वांगे सब ठीक है ना। तो वांगे ने कहा विंग प्लीज़ क्या थोड़ी दिन के लिए बस थोड़ी दिन के लिए। तो विंग ने कहा वांगे के फॉरहेड पे किस करके कहा ओके ओके ठीक है। जब मैं प्यारा सा क्यूट सा लिटिल हबी बोलेगा तब। तो विंग जब ये बोला वांगी ने कहा विंग ने कहा ओके अच्छा ठीक है वांगी। तो वांगी ने कहा अच्छा। ये कहने के बाद वो लोग घर निकल गए थे। तो वांगी ने इन्हें झूठ बोला कि से विंग मुझसे हाँ बुलाने के लिए वहाँ पे ले गया था। तो वेंकी और वेंडिंग ने कहा अच्छा ये बात है। और वांगी जो ये बात आते ही वेंकी और वेंडिंग को बताना चाहता है कि उसके मॉम डैड जिंदा है, उन्हें ढूंढना है, बहुत सारी चीज़ें करना है। पर उसे जब पता चला कि वेंकी और वेंडिंग प्रेग्नेंट है, वो उसी समय सोच रहा था कि इस मिशन से क्या उसकी इस लाइफ से इन दोनों को दूर रखना है, क्योंकि उसे पता है कि ये जो भी है उसे पता है कि मैं एक एजेंट हूँ। वेंकी और वेंडिंग के बारे में पता है, बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट हो जाएगा। तो वांगी ने गहरी सांस ली, ये सोच लिया था कि नहीं इन सबसे वेंकिंग और वेंडिंग को दूर ही रखना है, दूर दूर तक, नहीं तो उनके बेबीज़ को हार्म हो सकते हैं, या फिर सच बताओ तो शायद पूरी फैमिली को ये डेथ के कगार पे लाके खड़ा कर सकते हैं। वांगी ये डर सता रहा था यहाँ पे वही के ऊपर न्यूज़ ज्ञान लिए लांच चैनल साउथ इंडियन बहस पड़े थे कि भाई तुम्हें अपने वाले को लेके जाना ही था तो बता के जाता ये वो से। तो इन्हें कहा गाइस मैं बस कंफर्म करना चाहता था कि वो मुझे प्यार करता ही रहे। तो यान ने कहा तो फिर क्या इनको सोचता है, फिर कहा उसने वक्त मांगा है। ये सुनते लांच सब ने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। वही तो ने मन में बोला बहुत कुछ हो चुका है गगा, आपको आइडिया भी नहीं है, पर अभी के लिए सब कुछ अपने अंदर। ये तो ने होगा ज़रूर होगा। ये सब बोलने के बाद वही इस्तेमाल कर रहा था वांगी, जो उसे नेक्स्ट मैसेज रिसीव हुआ गुड तुमने बहुत अच्छा काम किया। वांगजी पूरा शौक के भाई इस बंदे को उसकी छोटी बात पता है, उसे पूरी नॉलेज है उसकी। वांगी जो शौक हो रहा था उसे उस लैंड के बारे में इतना कुछ नहीं पता चला। उन्होंने जब उनके पार्टनर से जब सच्चाई बताई थी वांगी को कि वो क्या है कैसा है किस वजह से, तो वांगी लगा पड़ा था कि उस लैंड के बारे में कुछ पता चल जाए, शायद कुछ राज खुल जाए, कुछ हेल्प हो जाए, पर कुछ नहीं हो रहा था वांगजी का। तो और जितनी डाटा उसके पास लगी थी वो क्राइसिस हो गए थे। ये बात वांगजी को बड़ी अटपटी लगी थी। वांगजी बस ऊपर से स्माइल कर रहा था, पर उसके अंदर एक तूफान उमड़ रहा था, एक ऐसा तूफान वो किसी को सह नहीं कर सकता था। वो पहले सोचा कि उनको वो इशारों में बता दे कि भाई उसका प्रॉब्लम है, पर उस मैसेंजर का जंगली घर पे नहीं है, ओह उसकी सेफ्टी के लिए बाहर रखा गया है ना, बेचारा बच्चा अकेला है वहाँ पे, गार्ड्स तो है पर कब तक। तो वांगी पूरा शौक कि भाई इस बंदे को सब कुछ पता है, सब कुछ। वो वांगी जो शौक में था वो उसके पसीने छूट रहे थे कि वो क्या करे क्या ना करे। तभी उस बंदे को अरे परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मॉम डैड को कुछ नहीं करूँगा, इतने साल रखा है और थोड़े साल से और थोड़ा टाइम के लिए से, पर एक काम करना तुम्हें वहीं पर रहना है, तुम्हें उनको अपने प्यार में डुबाना है, ठीक है।
उसके बाद मैं जो बोलूँगा वो करना है। तो भांग जी ने एक मैसेज ड्रॉप किया कि तुम चाहती क्या। तो उस पर्सन ने कहा मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, नो क्वेश्चन, वरना तुम्हें तो पता है मेरे निशाने पे सब है। ये कह के उसने फ़ोन मैसेज जो हमसे आ रहा था उसे ब्लॉक कर दिया। वहाँ जी ट्राई कर रहा था कि लोकेशन पता चल जाए, कुछ क्लू मिल जाए, पढ़ना है, कुछ नहीं पता चला। यहाँ बेनी मुझे मैम कि जो सिस्टम थे वो पूरे मतलब पूरे खराब हो चुके थे। नहीं वहाँ से कोई मैसेज आ रहा था, ना ही कोई मैसेज जा पा रहा था, नहीं मुझे परेशान हो गए थे, ना ही अपने एजेंट से कंटेक्ट कर पा रहे थे, ना ही कुछ हो रहा था। मैंने कहा मुझे निकलना होगा यहाँ पे। मैंने बहुत बुरा हो रहा था, मेरे शिक्षक बोल रहे हैं नहीं। मैंने कहा मैम शांत हो जाओ, अभी नहीं निकल सकते, समझो तुम्हारी हालत इतनी अच्छी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे सिक्योरिटी है तो हमें कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं। तो मैंने कहा मैं अपने बारे में परेशान नहीं हो रही हूँ, मुझे वांग जी तो वांग जी मुझे पूरी फैमिली की टेंशन हो रही है। तो ये सुनने वाली मुझे ना मुझे भी, पर अभी नहीं, 1 महीने रुकते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 1 महीने पूरी बेड रेस्ट चाहिए, तो प्लीज़ रुक जाओ। तो मैं गुस्सा कर रही थी, फिर भी खुद को काम कर रही थी, क्योंकि अभी उसे पता है अगर 1 महीने के अंदर वो भी ठीक होगी नहीं तो भी डॉक्टर जाने के लिए बोल सकता है। इसलिए ये मुझे पूरे सिस्टम को ठीक करने लगे थे, उन पर कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा था। जैसे एक बग इंस्टॉल किया गया और बूम सब कुछ करप्ट। यहाँ पे दूसरी ओर वांगजी सबको देख रहा था, सब कितने खुश थे। बैंकिंग और वेंडिंग को जब एल्डर्स का पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, उन्होंने वहीं पे उसे रोक लिया था और वांगजी को अकेले जाने नहीं दे रहे थे। तो वांगजी ने कहा ठीक है मैं यहीं पे रुकूंगा, क्योंकि उसे मैसेज के थ्रू थ्रेट मिल रही थी कि तुम्हें वो करना है, ये करना है। वांगजी को मैसेज के थ्रू मिल रहा था कि वह कंपनी के सारे सीक्रेट चुरा। वांगजी के लिए काम आसान था, क्योंकि उन्होंने पहले मेन इंफॉर्मेशन फाइल्स चुरा के रखे थे। उसने कहा था कि हाँ कोई मजाक नहीं। तो ये सुनने के बाद वांग जी ने गहरी सांस ली और उनमें से जो फाइल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे भेज दिए। तो उसने कहा तुम बहुत लॉयल हो। ऐसे ना वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था, मतलब वो से अपने गुस्से से वो सोच रहा था जिस दिन तुम हाथ रोकोगे ना उस दिन तुम गए। वांग जी के दिमाग में यही चल रहा था। वही जो थोड़ा परेशान था, क्योंकि उसके कंपनी के जो सीक्रेट है, जो टेंडर है, वो सारे ऑटोमेटिकली किसी और कंपनी को जा रहे। तो इनने पहले जाने दिया कि हाँ चलो फ्यूचर्स प्लान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा नहीं है। पर उसके इलीगल कंपनी जो पेपर कंपनी कहते हैं उसमें से भी घोटाला होने लगी। तो इनको बहुत ज़्यादा डाउट हुआ, तो इन अपने तरीके से छानबीन करने लगा था। बैंकिंग वेंडिंग को वांग जी अपने प्रोटेक्शन में रख रहा था। विंग्स को करके वांग जी ने जिंगली को घर बुला दिया था। सारे फैमिली मेम्बर थोड़े शौक थे कि भाई वांग जी जिंगली को लेकर इतना ओवर प्रोटेक्टिव भी हो रहा है। यहाँ तक कि सिर्फ जिंगली को नहीं वो अपने क्लोज वन को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है। तो इनने पूछ लिया क्या हुआ वांग जी। तो वांग जी कहा नहीं, हाँ इतने दिनों के बाद फैमिली मिला है ना, तो थोड़ी सी इमोशनल हो रहा हूँ मैं। तो ये सुनने के बाद वांग ने कहा वांग जी तुम है ना, उसे ये सारी बातें सिर्फ ऑफिस में कैबिन के अंदर होती थी, क्योंकि इन्हें अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना था। तो उन्होंने कहा वांग जी कोई बात है क्या। तो वांग जी ने कहा इतनी सारी खुशियाँ मिल रही है ना, डर लग रहा है कहीं दूर ना चल जाए। तो इन्होंने कहा वांग जी ऐसा कभी नहीं होगा, ये क्योंकि उसके फॉरवर्ड पे किस गया और मैं हूँ ना, कभी तुम्हारी खुशी को दूर नहीं जाने दूंगा। वांग जी ने कहा इसी बात का तो डर मेरी वजह से तुम काम फंस गए। ये क्या गहरी सांस छोड़ता है वांग जी और एक स्माइल करता था हाँ बिल्कुल। उसके बाद वांग जी ने पूरे चारों अपनी कॉन्ट्रैक्ट दोहराना शुरू किया कि कोई मतलब कोई तो सेफ्टी मिल जाए। पर वांग जी के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई सेफ्टी नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि जो थ्रेट कर रहा था उसे, वो पूरे वक्त वांग जी जैसे कि वांग जी और छींक भी लेना उसके पास खबर पहुँच जाती है, ऐसी पहले नज़र रखी थी उसने। वांग जी बहुत ज़्यादा डर रहा था, उसे पता है कि अगर उसका एक कोई गलत कदम और वो सब कुछ खत्म। वांग जी बस गहरी सांस ले रहा था और उस थ्रेटर की बातें सुन रहा था। यहाँ तक कि उसने जियांग्स के और नी के भी कंपनी के सिगरेट चुराना शुरू कर दिए थे और उसे बेच भी दिया था। इसलिए इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। पर हाँ जब उस पेपर कंपनी के थ्रू जो उन्हें बेनिफिट हो रहा था माफिया के वर्क से, वहाँ पर प्रॉब्लम होने पर इन लोगों ने सोचा कि वहाँ जाके कंसल्ट करें। तो वांग जी ने एक ही बार में बता दिया कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं किसी को जाने की, हाँ बैंकिंग और वेंडिंग के साथ तुम दोनों रुको, और अगर कोई जाएगा तो मैं चला जाऊँगा कहीं पे, तुम्हें मेरी काफ़ी तो भरोसा है ना। इन्होंने कहा वांग जी काम ना तुम इतना पैनिक क्यों हो रहा हो। तो वांग जी प्लीज़ घर से किसी को बाहर मत जाने दो, एक अजीब सा डर लग रहा है। तो इन्होंने कहा वांग जी क्या हुआ है। तो वांग जी ने कहा बोला ना इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। तो बैंकिंग और वेंडिंग जो वांग जी की ऐसे मतलब कहते हैं ना एग्रेसिव नेचर को देखे, वो भी थोड़ी देर के लिए डर से गए थे, क्योंकि वांग जी नॉर्मली अपना आपा कभी नहीं खोता है, बहुत रेयर केस में वो अपना आपा खोता है। और बैंकिंग और वेंडिंग ने वांग जी को एक कहते हैं ना एक जगह बुलाया उसका गार्डन एरिया में ही, वहाँ से बात करने के लिए।
विंको इशारे पे बता दिया कि हम हैंडल कर लेंगे, और वो दोनों वहाँ से निकल गए थे। तो वेंकी और वेन्निंग वहाँ पे बैठे थे, वांगी सामने बैठा था। तो वेंकी ने कहा क्या हुआ है वांगी? तो वांगी ने कहा कुछ नहीं। तो वेन्निंग ने कहा बताओ क्या हुआ है? तो वांगी ने कहा अरे कुछ नहीं वो। तो वेन्निंग ने कहा तुम डर रहे हो कि तुम्हारी हमारी आइडेंटिटी उन्हें पता ना चल जाए? तो वांगी ने कहा हाँ, इस बार आइडेंटिटी की बात नहीं है बैंकिंग, इस बार ट्रस्ट की बात है, और किसी का ट्रस्ट टूटता है तो लव केयर अफेक्शन सब चला जाता है। तो मैं नहीं चाहता। सुनो, अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ कि मैं पकड़ा भी गया, ध्यान सुनो, अगर मैं पकड़ा भी गया ना, तुम दोनों ये बता देना कि मेरा तुमसे कोई कनेक्शन ही नहीं था, 1 साल के अंदर ही हम मिले थे और 8 महीने यहाँ पे रह रहे थे, और तुम उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। तो बैंकिंग और रहने कैसे बोले भांग जी? तो भांग जी ने कहा मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, समझ में आ रहा है? तो वेंकी ने कहा कुछ हुआ है क्या भांग जी ने कहा बॉस का मैसेज आया। तो वेंकी और वेन्नी ने कहा क्या? तो वांगी ने कहा मुझे मिशन पे जाना है, पर इस बार का मिशन थोड़ा थ्रेटिंग भरा है और जान पे खतरा है, तो इसीलिए तो तुम दोनों नहीं जाओगे, तुम दोनों प्रेग्नेंट हो। तो वेंकी और वेन्नी ने पर वांगी ने कहा और वैसे भी तुम दोनों की लव लाइफ यहाँ पे सेटल है यार, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो वेंकी ने कहा वांगी तुम्हें भी पता है क्या हूँ? तो वांगी ने कहा वेंकी वेन्नी मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी मॉम डैड के कातिल को मैं खुद तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा, ये मेरा वादा है। पर तुम दोनों अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, उनके पास ही रुकोगे। तो वेंकी ने कहा तुम उनके से प्यार नहीं करते पर उसके ऊपर भरोसा करने के लिए रेडी हो? तो वांगी ने कहा बंदा कैरेक्टर से बुरा नहीं है, बस नाम ही उसका लिंक पिक्चर है। ये सुनते ही वो तीनों मुस्कुराने लगे थे। तो वेन्नी ने कहा तुम्हें सच में प्यार नहीं हुआ वांगी? तो वांगी ने कहा शायद कभी होगा भी नहीं। चलिए क्योंकि वो तीनों आ गए थे, अपने अपने भले को उन्होंने समझा लिया था। विंग ने वांगी के बिहेवियर में सच में बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि हाँ वांगी कुछ और ही दिखा रहा है। तो उसे वांगी के ऊपर थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं किसी मुसीबत पे नहीं है। तो उसने वांगी के बारे में पता लगा, पर क्या करे वांगी तो है भांगुर, उसके बारे में पता लगाना इतना आसान थोड़ा है। तो विंग ने जाने दिया। ऐसे पूरे 2 हफ्ते निकल चुके थे, मतलब विंग और वांगी के बिहेवियर इतने डिफरेंस हो गए थे। हाँ, विंग वांगी से प्यार करता था बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि वांगी जिस सीक्रेट रूम के साथ विंग के साथ पूरे 3 दिन तक वहाँ पे फंसा था, उस रूम के बारे में उस थिएटर को पता था। तो वांगी वहाँ पे जाके भी विंग के साथ बातें नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही ट्रैप हो रहा है। जो चिप्स सारे उसने विंग के यहाँ पे लगाए थे वो उसी के खिलाफ यूज़ हो रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है। फिर भी वांगी ने बहुत हिम्मत जुटाया और विंग से कहा विंग। तो विंग ने हाँ बोलो। वेंकी और वेन्नी का ध्यान रखना, ठीक है? तो उन्होंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो वांगी ने कहा वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त है, उन्हें कुछ मत करना, ठीक है? प्रॉमिस करो। तो उन्होंने कहा अच्छा बाबा ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ कि उन्हें कुछ नहीं करूँगा। ये कहने के बाद वांगी और विंग अपनी लवी से मोमेंट को एंजॉय करने लगे थे। सुयंग अब साउथ इंडियन के पास ही रह रहा था क्योंकि हाँ डिलीवरी का वक्त पास आ रहा था, 8 मंथ निकल चुके थे। तो डॉक्टर ने मतलब लांसटन और यानी ने बोल दिया था कि साउथ इंडियन का मेल प्रेगनेंसी है, तो प्री मैच्योर बेबी ऑब्वियसली होगा या फिर 9 मंथ में होगा, नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू मतलब ऑपरेशन सी सेक्शन करके हम बेबी को निकाल देंगे। तो घर पे एक अलग ही खुशी का माहौल चल रहा था। वांगी को डर लग रहा था क्योंकि उसे पता है ये थ्रेटर उसी को ही टारगेट कर रहा है या फिर उसी की वजह से फैमिली को टारगेट कर रहा है। वांगी इन सबको कुछ होने नहीं देता था। कहते ना द ग्रेट वॉल ऑफ वांगी टाइप वो बन चुका था एक्चुअल में। वांगी का मैसेज एक वीडियो आया, वो देखते ही वांगी पूरा शॉक कि क्या वो ये वीडियो ऑफिस के अपने रूम कैबिन में देख रहा था। वो पूरा शॉक। उस वीडियो में उसके मॉम डैड थे, उसके मॉम डैड तो थे ही थे, उसके साथ एक फैमिली फ़ोटो था और वो फैमिली फ़ोटो में उनके मॉम डैड उस मतलब कोरियन अंकल लिंग आंट और इनके आंट अंकल सब थे। बच्चे थोड़े छोटे छोटे थे पर पूरी फैमिली पिक्चर थे। वहीं के मॉम डैड और साउथ इंडियन स्वयं के ऐसे लग रहा था, वो पहचान भी रहा था कि ये साउथ इंडियन के मॉम डैडी है, स्वयं के मॉम डैडी। वो कंफ्यूज था नहीं, मतलब वो सब के मॉम डैड और वो कहते हैं ना फैमिली फ़ोटो टाइप था, वो सब थे। बस नहीं थे तो वेंकिंग वेन्निंग वांगी ये तीनों ही नहीं थे उस फोटो में। वांगी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या है। तभी उस थ्रेटर ने उस ब्लैकमेलर ने उसके साथ सारी रिलेशन के चार्ट पे देना शुरू कर दिया। वांगी जब पढ़ता है, जब जानता है कि उसकी सीजे भी थी जिन्होंने उसे छुपाया था, उसे सब कुछ याद आएगा और ऊपर अपने सर पकड़ के वहीं पे बेहोश। उसे होश आया, विंग उसके पास खड़ा था। उसने कहा हाँ जी क्या हुआ तुम्हें?
तो भांजी ने कहा हाँ कुछ नहीं। तभी वो अपने फ़ोन को ढूंढता है, तो विंग ने ये लो। तो भांजी डरते हुए उसके हाथ से फ़ोन लेता है, तो थैंकफुली भांजी का फ़ोन ऑटोमेटिक शट डाउन हो गया था। तो भांजी ने कहा मुझे मुझे थोड़ी सी कैब चाहिए विंग। तो विंग ने हाँ घर जाके रेस्ट ले लो, तो मैं काम से ब्रेक देता हूँ। तो भांजी ने अपना सर हिलाया और वहाँ से निकल चुका था। भांजी जाते हुए से बहुत ज़ोरों की वोमिट हुई। वो उसने वहीं पे मतलब कहते हैं ना स्ट्रेस आउट और डिजीनेस की वजह से उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। उसने सब कुछ निकाल दिया। वो बैठ चुका था एक जगह पे, वो बैठ चुका था। उसके बाद उसे याद आया कि इन सब में 3 हफ्ते निकल चुके हैं। क्या वो, क्योंकि उसके सिम्टम थोड़े थोड़े से वार्निंग के साथ मिल रहे थे और वो उसे नोटिस इग्नोर करने के बारे में सोच रहा था, पर आज जो हुआ वो इग्नोर नहीं कर सकता था। भांजी को पता है अगर गलती से भी उस ब्लैकमेल को पता चल गया कि मेरी वीक पॉइंट, अगर वो गलती से भी प्रेग्नेंट है या फिर कुछ वैसा ही है, तो शायद वो ब्लैकमेलर मुझे इससे भी लेके ब्लैकमेल कर सकता है। भांजी बस गहरी सांस ले रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। तो भांजी ने वहाँ से घर जाने के बारे में ठीक समझा और वो घर चला गया था। घर जाते ही वो जैसे देखता है कि लान सिचान वहीं पे खड़े हैं, लान कुरियन लान ली वहीं पे है, उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। वो फूट फूट के रोने लगा। ये देखते सारी फैमिली मेम्बर वहाँ पे आ गए थे। विंग जो घर आ चुका था उसे भांजी बिना घर ऑफिस में कोई दिल नहीं लगा रहा था, तो वो वापस आ गया था और देख रहा था विंग मतलब भांजी को लान सिचान पकड़ के बैठे है, भांजी उन्हें हक करके बैठा है, वो रोए जा रहा था। लान कुरियन उसके सर पे हाथ फेर रहे थे, लान ली बोल रही थी क्या हुआ है कुछ बोलो। कांसा सिचान वे चंग से सारे मतलब वेंगी वेनिंग सारे परेशान हो गए थे क्योंकि भांजी रो रहा था, लिटरली वो रो रहा था। उसे उन लोगों को भी डर लग रहा था वेंकिंग और वेनिंग को कि भांजी कभी नहीं रोता, अब वो रो रहा है। तभी विंग ने कहा क्या हुआ है भांजी। तो भांजी ने कहा कुछ नहीं वो मॉम डैड के बहुत याद आ गई थी। तो विंग ने कहा क्या उनकी मर्जी। तो भांजी ने कहा हाँ ऐसे कुछ है, वेंकिंग और वेनिंग दोनों इस शौक के। क्या भांजी को सब कुछ पता चल गया है इसी वजह से भांजी। तो वेंकिंग और वेनिंग क्या हम भांजी को, तो भांजी ने मुझे अकेले रहना है, प्लीज़ मुझे अकेले छोड़ दो। तो ये सुनने के बाद और कुछ बोलने के लिए नहीं था, वो भांजी वहाँ से भागा और विंग के रूम पे गया, उसने लॉक कर दिया। सारी फैमिली मेम्बर्स शौक कि भाई ये इनके रूम पे क्यों गया, अब वो इनको देख रहे थे। तो इन्होंने कहा वो इमोशनली वीक है ना, तो लांची जी ने तो फिर तुम्हारे रूम पे क्यों कह रहा है। तो विंग ने कहा शायद रूम आस पास से कन्फ्यूज़ हो गया हुआ। तो ये सुनने के बाद सबने हाँ अपना सर हाँ मिला और बाकी सब अपने अपने काम पे चले गए थे। न्यू हुसैन और जंग चंग अब वेनिंग के और वेंकिंग के साथ ही रह रहे थे क्योंकि भांजी ने बोल दिया था कि उन दोनों को अकेला मत छोड़ना प्लीज़, वो इमोशनली बहुत वीक है, उन्हें फैमिली क्या है प्यार पार्टनर्स की लव की ज़रूरत है। तो ये जानने के बाद विंग ने भी हाँ जंग चंग को और न्यूज़न को बोला कि तुम टेंशन मत लो, सारी काम मैं हैंडल कर लूँगा, इतना भी कोई बड़ा काम नहीं होता है तुम लोगों का। तो ये सुनने के बाद जंग चंग और न्यूज़न थोड़े से पानी में उनके मजाक बनाने लगे। फिर भी विंग ऐसे कर रहा था पूरे 3 हफ्तों से, सच में 3 कंपनीज की ड्यूटीज सारे एल्डर्स निभा रहे थे और विंग के ऊपर आ गया था। इन्होंने एक दिन इन 3 कंपनी को मर्ज कर दिया था जिससे ज़्यादा झंझट वाली प्रॉब्लम ना हो। वहाँ से देख रहा था बस डिनर टेबल के टाइम पे वो देख रहा था, पूरी फैमिली को देख रहा था क्योंकि उस ब्लैकमेलर ने से कहा था कि अगर तुम्हें तुम्हारी मॉम डैड सही सलामत चाहिए तुम्हें इनको मारना पड़ेगा, अब वो कैसे कहाँ तुम ही जानो। ये सुनने के बाद भांजी के पैरों दली ज़मीन खिसक गए थे, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो गया था। भांजी को बस ये कन्फर्म करना था कि वो जो सोच रहे वो ना हो। भांजी के दिमाग में यही चल रहा था। उस थर्डनर के बारे में भांजी ने नोटिस किया कि वो 1 घंटे के आसपास वो वहाँ पर नहीं होता है, मतलब उसके बारे में नहीं पता चलते। वो है वॉशरूम। भांजी वेनिंग के वॉशरूम में जाता है, उसे लगा ही था कि वेनिंग वहाँ पर प्रेगनेंट किस रखा होगा या फिर नहीं, फिर भी उसे जो कहते ना डाउट जैसा कुछ था। तो उसने ढूंढा और हाँ उसे सच में उसमें वहाँ पर उसे प्रेगनेंट किट मिला, प्रेगनेंसी के लिए जो किट चाहिए वो उसे मिला। भांजी ने गहरी सांस ली और कहा बस आज के जो होगा देखा जाएगा। उसके दिमाग में ही चल रहा था। उसने उस किट को लिया और वेंकिंग ने कहा तुम यहाँ पे, तो भांजी ने कहा मुझे शैम्पू चाहिए था और ना। तो वेंकिंग ने अच्छा ठीक है लेके जाओ। वो भांजी वहाँ से आ गया था, रास्ते में और कहा तुम यहाँ पे। तो भांजी ने कहा शैम्पू, तो एक ने कहा मेरा यूज़ कर लेते। तो भांजी ने कोई ज़रूरत नहीं है, ये कह के वो वहाँ से चला गया था।
उसने जब उससे बाथरूम गया और उसे जब टेस्ट किया कि हाँ दैट पॉजिटिव, वांग जी वो खुशी से या रोए, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने बस अपने बेली पे हाथ रखा था और कहा था आई एम सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। बस उसके मुंह से यही निकल रहा था और कुछ नहीं। वांग जी बस इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुका था वहाँ पे। वो बोल रहा था, मुझे लगा कि ये मिथ है पर ये सच्चाई भी होती है क्या। मेरे सामने दो दो एग्जाम्पल थे फिर भी मैं खुद को जुटलाता रहा, नो इट्स नॉट पॉसिबल। मेरी मॉम डैड बोल रहे थे कि आई एम स्पेशल, मुझे लगा वो मुझसे प्यार करते पर इतना ये था उनके सच्चाई कि वांग जी को उस धुंधली याद में पता था कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है, पर उसे लगा कि उसके मॉम डैड का कहने का मतलब है वो उनका प्यारा सा इकलौता सा बहुत दुलारा सा बच्चा है। पर वांग जी को जब ये सारी सूचना होने लगे तो उसे लगा कि क्या उसके मॉम डैड का कहने का मतलब ये था। और हाँ, उसके मॉम डैड का कहने का मतलब यही था कि वो एक स्पेशल मेल है। वांग जी जो शौक था, इस वक्त उसके इमोशन चारों ओर घूम रहे थे। वांग जी ने सोच लिया था कि भाई अब ये जो ब्लैकमेलर है उसे उसे मानना ही पड़ेगा उसकी फैमिली के लिए। उसने बस एक डील किया और कहा बस ये एक। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।